हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से बाकी इन क्लास 7 वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेवन्थ क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट्स के सम इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं। कैन यू लिस्ट दिस इफेक्ट्स? क्या वो इफेक्ट्स आप बता सकते हैं? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन? तो जब भी करंट कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास होता है तो वो कौन सी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? लेट अस फाइंड आउट। टेक आउट कार्बन rods carefully from two discarded cells। तो टू डिस्कार्डेड सेल्स से कार्बन rods बाहर निकालिए। क्लियर देयर मेटल कैप विथ सैंड पेपर। तो उनका जो मेटल कैप है उसको सैंड पेपर से क्लीन कर कीजिए। और रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स। तो कॉपर वायर को मेटल कैप्स के अराउंड में रैप करिए ऑफ द कार्बन रोड्स। राइट, तो कार्बन रोड्स का जो मेटल कैप है उसके अराउंड में कॉपर वायर को रैप कीजिए एंड जॉइन देम टू अ बैटरी। और उसको फिर जो बैटरी के साथ जॉइन कीजिए। वी कॉल दिस टू रोड्स इलेक्ट्रोड्स। तो ये दो रोड्स है उसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। यहाँ पर फिगर में बताया कि ये कार्बन रोड है, राइट। देन ये मेटल कैप है, ये भी कार्बन रोड है, और ये वाटर है, पासिंग करंट थ्रू वाटर। ओके, कार्बन रोड्स यू मे, अच्छा, इंस्टेड ऑफ कार्बन रोड्स यू मे टेक टू आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो कार्बन रोड की जगह पर आप टू आयरन नेल्स जो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसको ले सकते हैं। फॉर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास और प्लास्टिक बाउल। तो वाटर किस में डालना है? ग्लास या प्लास्टिक बाउल में डालना है। ऐड अ teaspoonful of salt or few drops of lemon juice to water to make it more conducting। तो क्या करना है? टी स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट, मतलब चम्मच भर के सॉल्ट डालना है, या तो फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस वाटर के अंदर डालना है जिससे वो ज़्यादा कंडक्टिंग करें। राइट, सॉल्ट डालो या तो लेमन जूस डालो पानी के अंदर चम्मच भर के। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड्स को ये सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा इमर्स करो, मतलब डुबा दो। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर। तो कार्बन रोड के जो मेटल कैप्स है वो वाटर के बाहर होने चाहिए। वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स। राइट, यहाँ फिगर में बताया था ऐसे ही, पानी के बाहर है इसका मेटल कैप है। राइट, ये मेटल कैप पानी के बाहर है। वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। इलेक्ट्रोड्स को केयरफुली देखो। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स? क्या गैस बबल्स दिखते हैं कोई नियर द इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड के आसपास गैस बबल्स दिखते हैं। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज? तो सॉल्यूशन के अंदर जो चेंज हमें दिखता है उसको हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7। राइट, तो क्लास 7 में आप केमिकल चेंज किसको बोलते हैं वो पढ़ चुके हैं। In 1800, a British chemist William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water, right, 1800 में ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन ने बताया था कि इलेक्ट्रोड्स को वाटर के अंदर इमर्स करेंगे, डुबाएंगे, एंड करंट वाज पास्ड, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेर प्रोड्यूस।
तो क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो बबल्स हैं इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होते हैं, एंड हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म ऑन द अदर इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव पर ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म होते हैं और नेगेटिव पर मतलब हाइड्रोजन के बबल्स दूसरे मतलब नेगेटिव टर्मिनल पर प्रोड्यूस होते हैं। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होता है। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस मे बी फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोड्स। तो उसकी वजह से गैस के जो बबल्स है वो इलेक्ट्रोड पर बनेंगे। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। तो मेटल के डिपॉजिट इलेक्ट्रोड्स पर दिखेगी। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर। तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। तो रिएक्शन डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्यूशन यूज़ हुआ है और इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज़ हुए हैं। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के थोड़े बहुत केमिकल इफ़ेक्ट्स है। देन बूजो डिसाइडेड टू टेस्ट वेदर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो बूजो ने डिसाइड किया कि उसको टेस्ट करना है कि थोड़े बहुत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं। ही कट अ पोटैटो इनटू 2 हाफ्स। उसने पोटैटो के 2 टुकड़े किए एंड इंसर्टेड अ कॉपर वायर्स ऑफ टेस्टर इनटू इट। और उसके अंदर उसने कॉपर वायर ऑफ टेस्टर इंसर्ट किया। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स ऑफ द टेस्टर। तो टेस्टर डालने के बाद मतलब कॉपर वायर को इंसर्ट करने के बाद उसकी मम्मी ने उसको बुला दिया और वो फिर वायर्स को बाहर निकालना भूल गया, जरा जो उसने पोटैटो में डाला था। देन ही केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर। उसके बाद वो हाफ आवर के बाद वापस आया। ही नोटिस्ड दैट देयर वॉज अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट। उसने नोटिस किया कि एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट दिख रहा है ऑन द पोटैटो अराउंड 1 वायर, राइट। तो एक वायर के आसपास की जो जगह थी वहाँ पर उसने ग्रीनिश ब्लू स्पॉट देखा। whereas there was no such spot around the other wire। और दूसरे वायर के आसपास की जगह पर ऐसा कोई दाग देखने को नहीं मिला, जैसे यहाँ पर बताया है। एक जगह ग्रीनिश ब्लू स्पॉट दिखा, दूसरी जगह नथिंग। ओके। ही वॉज सरप्राइज्ड with this observation and along with Paheli repeated this activity many times। तो उसको सरप्राइज हो गया ये ऑब्जर्वेशन से। ओके। और उसने पहेली के साथ ये एक्टिविटी बार बार की। दे फाउंड दैट इट वॉज ऑलवेज द वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो उन्होंने देखा कि ये जो ग्रीनिश स्पॉट है वो वाला वायर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। विच हैड अ ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट। ओके। जहाँ पर ग्रीनिश ब्लू स्पॉट दिखा तो वो वायर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जॉइन है। ओके। दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल बिकॉज
इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी। उनको लगा कि ये डिस्कवरी बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि वो बैटरी या तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल होगा। काउंसिल इन अ बॉक्स, दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स टू चिल्ड्रंस मैगज़ीन। तो उन्होंने जो ये सर्च किया, ये चीज़ उन्होंने बच्चों की मैगज़ीन में रिपोर्ट करने का डिसाइड किया। ओके, तो यहाँ पर ये ग्रीनी स्पॉट हमें दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बता रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ फिर नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का। ओके, तो ये जो कनेक्ट है वो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल ऐसा, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। ओके, रिमेंबर दैट बूजो sent out to test whether potato conducted electricity or not। तो बूजो ने सेट आउट किया था टेस्ट करने के लिए कि पोटैटो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं। ओके, व्हाट ही फाउंड वाज दैट करंट प्रोड्यूस्ड अ केमिकल इफेक्ट इन पोटैटो। तो उसने फाउंड किया कि करंट केमिकल इफेक्ट पोटैटो के अंदर प्रोड्यूस करता है। टू हिम दिस वॉज अ वेरी एक्साइटिंग, उसके लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। इन फैक्ट दिस इज़ हाउ साइंस समटाइम्स वर्क, राइट। हकीकत में ये बता रहा है कि साइंस कितनी बार कैसे काम करता है। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड यू मे डिस्कवर समथिंग एल्स। आप कुछ और देख रहे हो, आपको कुछ और मिल जाता है। जैसे वो जो ट्राई कर रहा था कि पोटैटो के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं, लेकिन उसको क्या मिल गया कि करंट पोटैटो के अंदर केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर। तो ऐसे बहुत सारी डिस्कवरी हुई है, इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई है कि कुछ फाइंड करना चाहते थे लेकिन कुछ और मिल जाता है। जैसे बूझो यहाँ पर पोटैटो के अंदर करंट पास होता है कि नहीं, ऐसा वो चेक करना चाहता था, लेकिन उसको क्या मिल गया कि करंट केमिकल इफेक्ट पोटैटो के अंदर लाता है। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।